हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फीमर बोन, जो एमबीबीएस एनाटमी वाइवाज में पूछी जाती है। काफ़ी कॉमनली पूछी जाने वाली बोन है फ्रॉम द लोअर लिम्ब। एंड सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। आइडेंटिफाई करना इसको बहुत ईजी है। टेबल पे पड़ी हुई सबसे लंबी बोन जो आपको दिखेगी, दैट विल बी योर फीमर बोन। अब हम इसके पार्ट्स पढ़ते हैं। देखिए, इसका एक हेड होता है, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं हेड। एंड ये इसका अपर पार्ट है, ये शाफ्ट है फीमर की, एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, दिस इज द अपर पार्ट, ये है शाफ्ट, एंड दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फीमर, एंड दिस इज द हेड। अब आपने इतने वाइवर्स दे लिए होंगे या फिर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम बोन उठाएं, वी हैव टू आइडेंटिफाई द बोन, एंड हमें उस हाथ में पकड़नी होती है जिस साइड की ये बोन है। सपोज अगर ये मेरे राइट साइड की फीमर है तो मैं इसको अपने राइट हैंड में पकड़ूंगी इन द वाइवा। लेट मी शो यू हाउ। सो गाइज, एज यू कैन सी दिस बोन, हम इसे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके हेड से। और जो नीचे पीछे की तरफ दो कॉन्डाइल्स हैं, इन कॉन्डाइल के बीच में एक फोसा होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंटरट्रोकैंट्रिक फोसा। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फोसा आई एम टॉकिंग अबाउट ये। इसे हम बोलते हैं इंटरकॉन्डाइलर फोसा। दो कॉन्डाइल्स के बीच में जो है, ये हमारा पॉप्लिटियल फोसा बनाता है। तो ये हमारे पैर में पीछे की तरफ होता है। अगर मैं कभी भी बोन आइडेंटिफाई करूंगी एग्जामिनर के सामने, तो ये फोसा मैं अपनी तरफ रखूंगी, एग्जामिनर की तरफ नहीं रखूंगी। तो ये है फीमर का हेड, इसे मैं मीडियली रखूंगी। मीडियली क्यों रखते हैं इसको? Because this articulates with what? It will articulate with the acetabulum of the hip bone. हिप बोन के एसिटेबुलम से ये आर्टिकुलेट करता है और हिप जॉइंट बनाती है ये हेड जो है। तो ये हेड जो है हमेशा फीमर का मीडियली होगा। इस तरफ अगर फीमर का हेड होगा, अगर आप कभी भी बोन गलत पकड़ेंगे तो हेड उसका इस तरफ होगा, आपकी बॉडी की तरफ नहीं होएगा। सपोज आपकी बॉडी इस तरफ नहीं है, इस तरफ है, तो हेड जो है वो हमेशा मीडियली होना चाहिए, क्योंकि इसने हिप जॉइंट बनाना होता है। और वो भी आपको नहीं समझ आए हेड कहाँ की डायरेक्शन है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो इंटरकॉन्डाइलर फोसा है ये एग्जामिनर की तरफ कभी नहीं होना चाहिए, ये आपकी तरफ होगा। तो सपोज ये बोन कैसे भी बड़ी हो, एंड इवन इफ आई एम पिकिंग इट अप विद माई लेफ्ट हैंड, अगर मैं लेफ्ट हैंड से भी उठाऊँ इसको, तो ये जो हेड है ये मैं अपनी बॉडी के मीडियल साइड कर लूँगी, और मुझे पता है कि मुझे ये फोसा जो है अपनी तरफ करना है। तो ये फीमर हो गई मेरे राइट साइड की। तो आई विल होल्ड इट विद माई राइट हैंड इन फ्रंट ऑफ द राइट हाफ ऑफ माई बॉडी, मैं इसको पकड़ूंगी। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके अंदर का।